नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लाए हैं। वो इसलिए लाए हैं क्योंकि हम ये देख रहे थे कि कुछ बच्चे जो इंटर में बायो लिए हुए हैं या वो बच्चे जो जस्ट इंटर में हाई स्कूल मैथ पढ़ के आए हुए हैं और उन बच्चों को फिजिक्स में जब डेरिवेशन होता है तो उस समय कुछ दिक्कतें आती हैं क्योंकि उनको मैथ के कुछ टर्म्स पता नहीं होते हैं। तो आज हम उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस शुरुआत में आज सबसे बेसिक टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका उपयोग फिजिक्स में डेरिवेशन में या जहां पर न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं वहां पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डिफरेंशियल कैलकुलस का। और बायो के जो स्टूडेंट हैं, हमारे विद्यार्थी, हमारे प्यारे भाई और बहन हैं और जो बच्चे हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होती थी। ये चीज़ें को हमने देखा और महसूस किया, तो हमें लगा कि इस टॉपिक को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उन बच्चों को उस जगह पे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने आए हैं और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस, पहला पार्ट है ये मैथमेटिकल टूल इन फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज होती है उसका आज ये पहला वीडियो है और वो वीडियो में टॉपिक हमारा है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो समय को नहीं बर्बाद करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो चलिए दोस्तों, डिफरेंशियल कैलकुलस को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में होता क्या है कि हमारा कोई, जैसे कि y है, y क्या है, एक फंक्शन है x टर्म में। x टर्म का क्या है, एक फंक्शन है। y हमारा fx एक फंक्शन है, y इक्वल टू fx है। अब फंक्शन क्या होता है, ये मैथ का स्टूडेंट बढ़िया तरीके से जानेगा। आप समझ लो कोई है y इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आप कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी x के टर्म में कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको फंक्शन भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह लिखा हुआ है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता दें कि जैसे dy बाई dx है, इसका मतलब होता है द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या होता है, द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो हमारा होता है वो उसको हम बोलते हैं डेल y बाई डेल x। ठीक है, उसके बाद इसी डेल y बाई डेल x को जब लिमिट लगा देते हैं, यानी डेल x हमारा टेंस टू जीरो है। टेंस टू जीरो का मतलब होता है कि जीरो के समीप है, मतलब जीरो है लेकिन जीरो नहीं है। इस शब्द का मतलब क्या होता है कि जीरो बहुत ही, डेल एक्स जो है, मान लो x2 माइनस x1 है और यहां पर x2 हमारा 0.000000009 है और यहां पर माइनस 0.0000000 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और एक 6 और ये, यानी कि 0.000000001 ऐसा कुछ है, 3 और 3 6। ठीक है, अगर इतना छोटा आ जाता है, मतलब इससे भी छोटा, ये तो हमें बहुत बड़ी वैल्यू ले ली, तो उस समय डेल एक्स हमारा टेंस टू जीरो होगा। dy बाई dx, इसको लिमिट बोलते हैं। जो इंटर के विद्यार्थी हैं हमारे, वो लिमिट चैप्टर आगे पढ़ेंगे, तो यही हमारा dy बाई dx होता है जिसको हमको पढ़ना है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी क्षणिक जो भी परिवर्तन होता है y में विद रिस्पेक्ट टू x, वो चीज होती है dy बाई dx। समझ में आया मेरे दोस्तों? नहीं समझ में आया? चलिए, आया होगा तो हम इसको रफ कर देते हैं इतनी चीजें। ठीक, अब ज्यादा आपको नहीं समझना, ज्यादा डिटेल में हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। जब मैथ पढ़ाएंगे और मैथ में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाएंगे तब हम इसको बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। अभी केवल आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, इस वजह से इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा और हम इसको रफ कर देते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं जो आपको यूज करेंगे वहां पर। तो पहला क्या है कि dy बाई dx, और यहां पर y हमारा क्या है, y हमारा एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जैसे y इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो हमेशा कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। कॉपी पेन लेकर आप बैठिए और लिखते रहिए, सिर्फ रामायण मत सुनिए। dy बाई dx, यानी कि d यहां पर हमारा y क्या है,
y हमारा यहाँ पर 5 है, तो 5 पे करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा था, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स सी वाई, वाई हमारा क्या एक फंक्शन है, जैसे कि हमारा y इक्वल टू मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है। अब हम यहां पर लिखा 2x स्क्वायर है, ठीक है। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम dy और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। अब ये आप पूछेंगे क्या हर समय x के रिस्पेक्ट में करना है, नहीं, जिसका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब जैसे यहां पर मान लीजिए कि y इक्वल टू हमारा आ गया 2t स्क्वायर, तो यहां पर dy बाई dt निकालेंगे, यानी t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर हमारा फंक्शन x है, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करेंगे उस फॉर्मूले सब वैसे ही होंगे, बस हमारा तरीका बदल जाएगा। तरीका भी वही रहेगा, बस हमारा वेरिएबल बदल जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो ये वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, जो सेकंड फॉर्मूला हमारा है। टू हमारा एक कांस्टेंट है, तो यहां पर हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और यहां पर हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर हमारा आ जाएगा डी बाई डी एक्स, 2 बाहर आ जाएगा, और यहां पर x स्क्वायर, यानी इसका हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक मिनट में दोस्तों, 2d बाई डी एक्स, और यहां पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब बात आती है कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करेंगे, बड़ी दिक्कत हो रही होगी ना, क्योंकि अभी हमने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताया ही नहीं, तो आप कैसे कर लोगे। अब उसको हम आगे बताते, चलिए इसी में बता देते हैं। जैसे कि हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट हमारा बाहर चला जाएगा, और जो ये चीजें होंगी उसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n है, क्या है, x की पावर n है, तो n हमारा क्या है, पावर है, तो n हमारा आगे चला जाएगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जैसे कि यही क्वेश्चन ले लें कि y इक्वल टू हमारा हुआ एक्स क्यूब, अब इसको हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ये आगे चला जाएगा, और x, और यहाँ पर क्या n माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ 3x की स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गई मेरे दोस्तों, कोई बात दिक्कत हो बताइए, कोई बात नहीं है, चलिए अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। अब हम इसको रफ करते हैं और वो अपना पुराना क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लिखते भी जाइएगा दोस्तों। अब यहां पर जैसे हमारा आया 2 किया, ये हमारा ये जो है अभी जो हमने बताया उस तरीके से करेंगे, यानी ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, x 2 माइनस 1, तो यहां हो जाएगा 2 2 जा 4, x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास तीसरी बात हो गई। अब बात आती है कि चौथी बात क्या है, इसको रफ कर दिया जाए, चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब चौथी बात क्या है कि अगर मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि हमारे पास y इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, ऐसा लिया गया है, और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अगर यहां प्लस हो या माइनस हो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, यहां पर हमारा आ जाएगा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3d बाई डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये 3 बाहर क्यों आ गया, इस वाले फॉर्मूले से। अब तो ये समझ में आ रहा होगा ना कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। अब ये वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये थर्ड वाला, यहां पर क्या हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 प्लस 3x 3 माइनस 1, यहां हमारा आ जाएगा 2x आ जाएगा, और यहां पर 3x स्क्वायर होगा। तो इस तरह से भी हम यहां पर क्या कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस की तरह हम डिफरेंशिएट करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए।
अब उसके बाद यहाँ पर हमारा प्लस है, तो प्लस की जगह में अगर हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पूरा प्रोसेस वैसा ही रहेगा, केवल प्लस की जगह पे हमारा माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा जो पांचवा इसमें नियम है, वो पांचवा नियम क्या है, प्रोडक्ट रूल है। क्या है, प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या हमारा कह रहा है कि अगर मान लीजिए दो फंक्शनों को प्रोडक्ट करते हैं, अभी हमने एडिशन किया और सब्ट्रैक्शन बताया आपको, अब प्रोडक्ट बताएंगे, फिर कोशेंट बताएंगे, कैसे हमको डिवाइड करना है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है, क्या करेंगे जब इसको करेंगे तो dy बाई dx पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। ये मेरे दोस्तों फॉर्मूला होता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर दो हमको फंक्शन दिए हुए हैं और दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है और उसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो उस कंडीशन में dy बाई dx इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई, यानी पहला फंक्शन मल्टीप्लाई दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए अच्छी बात है। अभी इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको एक करा दें, फिर आगे चलते हैं। इसको रफ कर दें, देख लिया आपने, ठीक है, तो हम इसको रफ कर देते हैं और उस क्वेश्चन के उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखिए अगर आपको दिया गया है y इज इक्वल टू, अभी आप रुक जाइए, इसको इसका क्वेश्चन हम कराते हैं, थोड़े और फॉर्मूले बता दे तब, क्योंकि दो फंक्शंस को हम अभी एक ही टाइप का क्वेश्चन कराए ना, आगे और भी चीजें बता के तब कराते हैं। अभी केवल आप जानिए। अब इसके बाद हमारे पास कोशेंट रूल है। क्या है, कोशेंट रूल है। तो कोशेंट रूल में अगर हमारा ऐसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है, तब हमको अगर करना है तो dy बाई dx, यहां पर करेंगे डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। फिर से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा। अभी इस पे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाले हैं, लेकिन आगे कुछ फॉर्मूले बताने के बाद। जब हमारा प्रोडक्ट रूल होता है, फिर से सुनिएगा एकदम दिमाग से, क्योंकि हमको दिमाग लगा के सुनिएगा, कहीं और मत जाइएगा, कहीं और अपनी याददाश्त को मत ले जाइएगा, यहीं रखिएगा। y इक्वल टू यू प्लस वी, यू इंटू वी है, तो वहां पर अगर हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx इज इक्वल टू यू डॉट dv बाई dx प्लस v du बाई dx, यानी कि पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। अगर हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको आप देख लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। तो दोस्तों वो सब आपने देखा। अब हम लोग कुछ और जो डिफरेंशिएशन फॉर्मूले हैं, इनको भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। और दोस्तों इसको करने के लिए आप एक कॉपी में इन सब फॉर्मूले को लिख के अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे जिस तरह। और सबसे बढ़िया तरीका है कि कॉपी में आप लिखिए और सुबह उठने के बाद और सोने से पहले एक एक बार इसको देख जरूर लीजिए। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें, क्या 1 महीने के अंदर आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये तो हमने मैक्सिमम टाइम बताया, मिनिमम टाइम में भी हो सकता है। कैसा आपका दिमाग है उस पर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों 8वां नंबर जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, dy बाई dx, जहां पर y क्या है, log x है। क्या है, log x है, तो उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/x। क्या होता है, 1/x। डी बाई dx log x क्या होता है, 1/x log a होता है। क्या होता है, यहां पर अगर बेस a है तो 1/x log a होगा, और अगर बेस e है और उसके साथ ही x है तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा। यानी यहाँ पर a की जगह में 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन केस। अब उसके बाद d बाई dx e की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा ex होगा। d बाई dx sin x है तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा cos x होगा। d बाई dx cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा। d बाई dx tan x है तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर
एक्स होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, यानी कॉट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर आता है। क्या आता है, माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है। उसका सेक एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, और अगर कॉसेक एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। और अगर ए की पावर एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉगी ए। क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉगी ए। ये डिफरेंशिएशन हमारे होते हैं, इनको मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जस्ट हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, उसको कराते हैं। तो दोस्तों आपने इसको देख लिया होगा, हम इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन बोर्ड पे लगाते हैं और उनको सॉल्व कराते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे हमको सॉल्व करना है, क्योंकि आगे फिजिक्स में बहुत ही जगह इनका उपयोग होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इनको आपको दिमाग में बैठाना ही है। ठीक है मेरे दोस्तों, नहीं समझ में आया? आया ना? आएगा क्यों नहीं, पढ़ किससे रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, नहीं पता? चैनल पे जाइए, शुरुआत में भी शायद हमने बोला है अपना नाम, नहीं बोला? चलिए कोई बात नहीं, नाम जरूरी नहीं, काम जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, आइए मैं पढ़ देता हूं। फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास फंक्शन है, उसका हमको dy बाई डी एक्स निकालना है मेरे दोस्तों। वो क्या है कि पहला हमारा है y इज इक्वल टू, इसके लिए वो फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। पहला जो क्वेश्चन है, पहला हमारा क्या लिखा है, y इज इक्वल टू हमको दिया है x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो दोस्तों अब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि dy बाई डी एक्स अगर हम यहाँ करेंगे तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर x की पावर 5 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर 3 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स 10 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा n के वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमने वहां पर आपको बताया था, क्या बताया था कि जो पावर होती है ये पावर आगे चली आएगी और x की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा, और यहां पर हमारा 5x की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद यहां तक हुआ, अब यहां प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब एक मिनट, यहां तक हो गया। यहां पर क्या होगा, जो पावर होगी वो पावर हमारी आगे चली आएगी और x और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहां पर 3 हो जाएगा, x 3 माइनस 1 हो जाएगा, और कोई भी हमारे पास कांस्टेंट होता है तो हमने बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये हमारा पहला का उत्तर हुआ। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग आगे चलते हैं और दूसरा अपना डिफरेंशिएशन करते हैं। दूसरा जो इसका है वो हमारा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए बस वही हम करना है क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हमारा dy बाई डी एक्स जो हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एक्स प्लस dy बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ये चीज होगी। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, ये हमारे पास x की पावर यहाँ पर 1 है। क्या है, 1 है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि क्या कि आप पहली बार पढ़ें। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये हमारा जब अंडर रूट लिखा होता है तो अंडर रूट का मतलब होता है, जैसे ये चीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ x की पावर 1/2। तो यहां पर हमारा हो जाएगा d बाई डी एक्स, यहां पर हो जाएगा d बाई डी एक्स, और इसकी जगह पे ये अंडर रूट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो यहां पर 1/2 हमारा आगे चला है क्योंकि वो n है, और x यहां पर हो जाएगा 1/2 माइनस 1। क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स, और ये हमारा अंडर रूट नीचे है तो ये चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर x की पावर 1 माइनस 1,
यानी कि x की पावर यहाँ पर आ गया हमारा 0, ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ गया +1/2, और जब हाफ में से -1 करोगे तो -½ बचेगा, तो यहाँ पर x की इक्वल टू -1/2 हो गया, और यहाँ से हमारा प्लस आया और इसमें करोगे तो -1/2 आगे आ जाएगा, x -1/2 -1 करेंगे। तो मेरे दोस्तों इसको मैं रफ कर दे रहा हूं और यही मैं आपको कैलकुलेशन को कराता हूं। देखिए अब जैसे कि यहां पर है, एक बात देख लीजिए, -1/2 और -1 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, -1 -2 यानी कि -3/2 हो गया, तो उसकी जगह पे हमारा आ जाएगा -3/2। और मेरे दोस्तों एक बात और आपसे पूछनी है, बहुत लोगों को ये बात मालूम होगी और बहुत लोगों को हो सकता है बात ना मालूम हो, कि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पता है, 1 होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों, 1 होती है। आपके ऊपर पावर 0 कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 1/2 x की पावर -1/2 हो गया, इसके बाद हमारा यहाँ पर हम लिख रहे हैं, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं अब माइनस, यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1/2 x की पावर -3/2। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो समझिए फिर से, और क्या कर सकते हैं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन के, जो इसमें तीसरा पार्ट है, उसको करने जा रहे हैं और इसको रफ कर दे रहे हैं। तीसरा पार्ट स्क्रीन पे तो लगा ही है, तब तक आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देते रहिए। देखते हैं कौन पहले आंसर देता है, किसका पहले आंसर आता है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन पे आप उसका उत्तर देते रहिए। और वो क्वेश्चन क्या है अब मैं कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा जो थर्ड वाला है, वो क्वेश्चन हमारा है क्या, क्वेश्चन है y = 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3/2 प्लस 6x, ये है। इसको x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो dy/dx, यहाँ पर हमारा 5d/dx, x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 3d/dx, x की पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस 6d/dx, और ये x हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा, बार बार करने की जरूरत, बार बार बताने की जरूरत नहीं, 4 पहले आ जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 3 करेंगे 3/2 हो जाएगा, और x की पावर 3/2 -1 हो जाएगा, प्लस 6 लेंगे, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये x को, यहाँ पर हमारा 1, x की पावर 1 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 चौको 20, x की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 3 त्रिका 9/2, x की पावर यहाँ पर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 आ जाएगा, x की पावर 0 हमारा 1 होता है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये हमारा पहला पार्ट था। अब आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट आज हम यहीं तक कराएंगे, आगे कुछ और हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस ले आएंगे और उसको अगली पार्ट में लाएंगे। फिर जब ये चीजें हो जाएंगी तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर इंटीग्रल पार्ट पढ़ाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगली वीडियो में आने वाले हैं, तो इसलिए पहले इतनी चीजें तो तैयार कर लीजिए। और मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो मिलने में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहां पर आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा, ठीक है। तो पहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।